वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब, जब से हिंदी ट्रेलर इन इंडिया में भाई जैसे जैसे क्रिएट करती जा रही है द राजा साहब, वैसे वैसे ओवरसीज में फर्क पड़ते दिख रहा है। जैसी एडवांस बुकिंग आ रही है, तो ऐसा क्या हुआ जो मैंने सीधी सीधी वीडियो बना दी कि ऐसी एडवांस बुकिंग आ रही है जो हाइप हो रही है। तो सारी की सारी अपडेटेड एडवांस बुकिंग बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ भाई क्या क्रेज है ओवरसीज में, टोटल कैसी ओपनिंग ले सकती है, सारी की सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे नई अपडेट आपको भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसी हाइप इंडिया में थी इस ट्रेलर को आने से पहले नेगेटिव वे में, वो जनवरी 2nd 3rd से भाई जो हाइप इंडिया में हिंदी लैंग्वेज से बनी है, वैसे हम लोग को ओवरसीज में दिख रही है। जैसे आपको बता दूं कि सबसे पहले यूएसए एडवांस बुकिंग की अपडेट। यूएसए एडवांस बुकिंग की बात बताऊं तो मूवी के 347 शो है, 1033 के आसपास शो थे, जो ओनली 2 डेज या 124 आवर के अंदर कम से कम 5 से 10 बढ़े हैं। ठीक है, जिससे 15,075 15,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हुई है, जिससे लगभग $4,25,000 की भाई बुकिंग हुई है। ठीक है, मतलब कि टिकट सोल्ड आउट हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो एडवांस बुकिंग हुई है, ये 24 आवर्स के अंदर यूएसए में लगभग 60 से $70,000 की ओनली 24 आवर के अंदर हुई है। जो देखने को मिलता है कि हाइप धीरे धीरे भाई ये टिकट सोल्ड आउट की स्पीड बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, और ये जितनी भी एडवांस बुकिंग हुई है, ये ओनली यूएसए से हुई है 4,25,000। ठीक है, और अगर आपको अपडेटेड ओनली टोटल नॉर्थ अमेरिका टोटल एडवांस बुकिंग की बात करूँ, तो वो हो चुकी है लगभग 4,45,000 से $4,50,000 के आसपास की। ये जितनी भी भाई एडवांस बुकिंग हुई है, वो ओनली जो 2D जो भाई है और डी बॉक्स, और ये जो नॉर्मल जॉर्मल जो भाई फॉर्मेट है उसी में हुई है ना भाई। आईमैक्स और भी जो प्रीमियर जो जितने भी है उसमें नहीं हुई है भाई। सिनेपोलिक्स ये सब चीज़ों में अभी नहीं है, या तो मेकर्स नहीं चाहते करना, या तो ये 3D में भी होने वाली है। तो भाई कब करोगे स्टार्ट? और ये जितनी भी एडवांस बुकिंग ओनली के ओनली तेलुगु लैंग्वेज में हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि अच्छी खासी एडवांस बुकिंग ने स्पीड पकड़ी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। और आपको ये भी बता दो कि यूएसए एडवांस बुकिंग में द राजा साहब जननायका से आगे है, द राजा साहब आगे है। लेकिन टोटल नॉर्थ अमेरिका एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो भाई जननायका ज़्यादा आगे है। तो नॉर्थ अमेरिका टोटल में जननायका, यूएसए में द राजा साहब। ठीक है, देखो ये आपको बता दूं कि अपडेटेड नॉर्थ अमेरिका भाई टोटल होगी 4,50,000। ठीक है, बाकी ये तो नॉर्थ अमेरिका के, यूके ऑस्ट्रेलिया जितनी भी कंट्रीज है ओवरसीज में, उसको नॉर्थ अमेरिका टोटल की बात करूँ तो ये हो चुकी है 8,20,000 या फिर 8,00,000 प्लस की मतलब कि डॉलर की एडवांस बुकिंग ओवरसीज से हो चुकी है, टोटल ओवरसीज से। ठीक है, अब ये कितनी ज़्यादा है टोटल बात करूँ तो भाई जब जितनी भी प्रभास की मूवी आई हैं, जिसमें कल की, जिसने 5 डेज बिफोर 5 दिन के पहले टिकट सोल्ड आउट की बात करूँ डॉलर में, तो कल्कि ने 2 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट की थी। वहीं देखा राजा साहब 8 लाख है। ठीक है, जो 1 मिलियन पहुंचने में 2 लाख कम है। वहीं मैं आपको किस आदि पुरुष की बताऊं तो 2.5 लाख के आसपास थी। वहीं आपको बताऊं कि कल्कि की 2 मिलियन थी। वहीं सलार की बताऊं तो 9 लाख प्लस थी, मतलब कुछ आसपास ही है, उतनी ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट पे है भाई कल्कि, सेकंड पे है भाई सलार, थर्ड पे द राजा साहब आ चुकी है, जो कोविड के बाद जितनी भी प्रभास की मूवीज आई है। ठीक है, मतलब कि अब देखा जाए कि 8 लाख प्लस डॉलर की एडवांस बुकिंग तो ओवरसीज से हुई है। लेकिन ये इंडियन प्राइस में कितनी बनती है, तो बनती है 7.3 से 7.5 करोड़ के आसपास। तो लगभग मूवी 110% 15 करोड़ के आसपास की तो ओवरसीज एडवांस बुकिंग कर ही लेगी, जिससे लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 करोड़ की ओवरसीज ओपनिंग डे पे आ सकती है, डे 1 पे कलेक्शन। ठीक है, ओवरसीज कलेक्शन 25 करोड़ आएगा, और भाई 25 से 30 करोड़ आएगा। ठीक है, और मैं ये बोलूँगा कि जो गल्फ कंट्री है वहाँ तो भाई धुरंधर चल नहीं रही है, तो वहाँ कोई मूवी है तो लोग वहाँ देखने के लिए बैठे ही होंगे कि कौन सी मूवी है। तो वहाँ अगर द राजा सब लगती है, तो मैं बोलूँगा 110% वहाँ से भी 10-15 करोड़ की मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो भाई मैं बोल सकता हूँ 35 से 40 करोड़ की अभी मेरे को लग रहा है कि ओवरसीज़ कलेक्शन द राजा साहब की डे 1 पे आ सकती है। 30 करोड़ के नीचे ओवरसीज़ कलेक्शन 110% कहीं नहीं जाएगी, 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में ही रहेगी। अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है, मूवी की हाइप जितनी है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाती है और कैसी ओपनिंग रखती है। अगर ये मूवी अच्छी निकली, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी है, देखने लायक है, तो ये मूवी अच्छी खासी भाई वर्ल्ड वाइड भाई डे 1 पे अच्छी नहीं करेगी, डे 2 डे 3 पे तो फाड़ के रखेगी। एग्जाम्पल ऑफ धुरंधर। ठीक है, बट अगर मूवी भाई बहुत बेहतरीन तगड़ी निकली तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता किसी का बाप। अगर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, भाई परफेक्ट नहीं हुआ,
तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर ये एक आध वीक 2 वीक चल के फिर डाउन हो जाएगी। सबसे बड़ा इसको एडवांटेज है जनन नायका की एक पिक्चर से ट्रेलर में, जिसमें जेमिनी का जो लोगो है वो नहीं हटा पाए। लोग इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्या बताऊँ, तो अब देखते हैं कैसी होती है। बाकी आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।